हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से हर क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे आप। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करेंगे बच्चों आज की क्लास के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास के बारे में बात करने से पहले बच्चों आपको ये याद होगा कि इससे पिछली क्लास में हमने कहाँ तक सवाल कर लिए थे। ठीक है, पिछली क्लास में बच्चों हमने ना जो विविध प्रश्नावली है उसके सवाल, जैसा आप देख सकते हैं 12 सवाल तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उसके आगे के सवालों की। तो आगे के सवाल में शुरुआत किससे होगी? सवाल नंबर बच्चों 13, नंबर 13 से। तो आपको पता है, पहले हम सवाल को पढ़ लेंगे और क्या क्या दे रखा है उसके अनुसार सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों सवाल को पढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या दे रखा है हमें बच्चों। सवाल 13वां जो दे रखा है आप देखेंगे, ये कह रहा है कि किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए, अरिक्त का मतलब आपको मैंने बताया था क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। के लीजिए, मान लीजिए कि देखो बच्चों फिर स्टार आ गया है। स्टार का मतलब संक्रिया के लिए वो जो बताता है। px क्रॉस px से बच्चों कहाँ जा रहे हैं? आपका px की तरफ। जैसा आपको मैंने बताया था, संक्रिया जो होती है, एक फलन होती है, वो कहाँ से कहाँ जाती है? a क्रॉस a से a की तरफ। ठीक है, इससे पिछली क्लास में आपको हमने बताया था। जहाँ बच्चों हमें देखो संक्रिया जो परिभाषित कर रखी है वो किस प्रकार कर रखी है, आप यहाँ देखिए। a स्टार b बराबर बच्चों दे रखा है हमें अब a माइनस बी यूनियन b माइनस a। मतलब जो संक्रिया हमें इसमें दे रखी है बच्चों, क्या दे रखी है? a माइनस बी ब्रैकेट में है यूनियन कितना? b माइनस a। आगे बढ़ते हैं। फॉर एवरी, ये साइन आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? सभी के लिए, प्रत्येक के लिए। ठीक है, a और b बच्चों कहाँ बिलोंग्स कर रहा है? हमारा px के अंदर। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय फाई। ठीक है बच्चों, हमें क्या सिद्ध करना है कि जो रिक्त समुच्चय फाई होगा वो इस संक्रिया का जो हमें दे रखी है उसका तत्समक है। मतलब हमें बच्चों ये चीज़ सिद्ध करनी है कि जो फाई होगा वो तत्समक अवयव होगा इस संक्रिया के लिए। और तत्समक अवयव आपको पता है क्या हुआ करता था? स्मॉल ई। ठीक है, उसको हम और बताएंगे आपको साथ साथ। और बच्चों उसके बाद ये कह रहा है तथा px के समस्त अवयव a व्युत्क्रमणीय हैं। मतलब px के जितने भी अवयव आ रहे हैं वो आपके a व्युत्क्रमणीय हैं। और उसके आगे भी कुछ कह रहा हो, इस प्रकार की a इनवर्स बराबर a। मतलब अब देखा जाए तो बच्चों हमें फर्स्ट पार्ट में क्या सिद्ध करना है कि जो फाई होगा इसका क्या होगा? तत्समक अवयव। और a को दिखाना है वो सभी px के अवयव के लिए क्या है? आपका व्युत्क्रमणीय है। और इस प्रकार है कि a इनवर्स बराबर a। मतलब फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाना है तत्समक, और सेकंड पार्ट में आपको दिखाना है कि a इनवर्स a किसके आएगा? बराबर a के। तो बच्चों पहले जो हमें दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। देखिए कैसे। तो बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर हमारा सवाल 13 जो है वो शुरू हो रहा है। तो बच्चों जो हमें दे रखा है पहले संक्रिया उसको पहले देख लेते हैं। स्टार px क्रॉस px से बच्चों कहाँ जा रही है? आपको पता है px पर जाएगी। एक तो हमें ये दे रखा है। ठीक है, और जो बच्चों संक्रिया परिभाषित हो रखी है उसको देखते हैं। हमें दे रखा है a स्टार b किसके बराबर है? जैसा आप देखेंगे यहाँ पर a माइनस बी, ये यहाँ आ गया आपका। और यूनियन है बच्चों कितना? b माइनस a, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और आगे बच्चों में क्या दे रखा है? फॉर एवरी, a b किसके अंदर है? px के अंदर है। तो यहाँ पर आपको पता है फॉर एवरी का मतलब क्या होता है? सभी के लिए। a और b ये कहाँ आ रहा है बच्चों? आपका px के अंदर। तो यहाँ तक बात तो बच्चों वो हो गई जो हमें सवाल में दे रखी थी। ठीक है, अब हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है बच्चों कि फाई हमारा तत्समक अवयव होगा। अब बच्चों अगर फाई को फिलहाल आप रोक दो, अगर
स्मॉल ई आपका तत्समक अवयव होता था, तो आपको याद होगा ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए आता था, तो हम कहते थे कि ई हमारा तत्समक अवयव है। इस सवाल के अकॉर्डिंग ई जो होगा वो होगा आपका 5, ठीक है। और जो हम अवयव लेंगे बच्चों, वो अवयव लेंगे एक समुच्चय के रूप में। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इस प्रकार कुछ होता था बच्चों, कुछ ऐसा होता था ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए। अगर ये आएगा तो हम कहते थे कि भैया ई हमारा तत्समक अवयव है, ठीक। यहाँ इस सवाल में बच्चों किसको दिखाना है? तत्समक अवयव 5 को दिखाना है, रिक्त समुच्चय को दिखाना है। तो इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो ई है बच्चों, ई के स्थान पर हमें क्या लेना होगा? 5। और बच्चों देखो यहाँ तो स्मॉल ए आ रहा है, आपको मैंने हमेशा कहा है स्मॉल जो नंबर आते हैं वो दिखाए जाते हैं अवयव के लिए, जैसे 1 2 3 4। और जब अगर नंबर आपका आ रहा है वैसे कैपिटल लेटर में, तो वो आता है समुच्चय के लिए। तो यहाँ बात बच्चों किसकी हो रही है? समुच्चय की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप देखेंगे ई के स्थान पर मुझे लेना है 5। मैं आपको थोड़ा हल्का सा रफ में बताऊंगा। ई के स्थान पर तो बच्चों 5 आएगा, ठीक है। और देखो स्टार भी हम लेंगे और स्मॉल ए के स्थान पर क्या आएगा? समुच्चय ए बी सी डी, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ मैंने बच्चों ए की जगह क्या ले लिया? समुच्चय ए। स्टार स्टार उसमें कोई चेंज नहीं है। ई के स्थान पर हमें क्या लेना होगा बच्चों? 5, ऐसे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार मुझे निकालना क्या है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके अनुसार कैपिटल ए स्टार 5 निकालेंगे, फिर क्या करेंगे 5 स्टार कैपिटल ए, और बच्चों उसके अनुसार जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ उसका आंसर यहाँ ए आता है। तो बच्चों इसका आंसर कितना आना चाहिए? समुच्चय ए के बराबर। बस आप उतना काम करो, आपका फर्स्ट पार्ट वहीं ख़त्म हो जाएगा। देखिए कैसे। तो यहाँ बच्चों अब हम पहले क्या निकालेंगे, आपको मैंने क्या बताया? ए स्टार 5, ठीक है, जैसा आपको मैंने यहाँ पर बताया है। ए स्टार पहले 5 निकालते हैं और देखते हैं उसका मान कितना आ रहा है। देखिए तो बच्चों अब इसके अकॉर्डिंग, जैसा आपको मैंने हमेशा सवालों में कराया है, क्रम विनिमय साहचर्य, आप तुलना कर लो कि भैया किसके स्थान पर हमें क्या रखना है। देखिए बच्चों यहाँ पर देखो ए स्टार बी पता है हमको, तो पर हमें क्या निकालना है? ए स्टार 5। ए के स्थान पर ए आ रहा है, मतलब ए में हमें कुछ नहीं करना, ए हमारा ए ही रहेगा। आगे बी के स्थान पर आप देखो बच्चों, जहाँ मेरा हाथ जा रहा है बी के स्थान पर आ रहा है 5। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे मान में ए स्टार बी के, ए के स्थान पर तो ए रहने देंगे, बी के स्थान पर क्या रख देंगे बच्चों? 5। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ कितना आ रहा है बच्चों? a माइनस का b, तो मतलब ये कितना हो गया आपका? a माइनस का 5, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ क्या आ रहा है बच्चों? यूनियन। आपको पता है यूनियन का साइन क्या होता है? u बनता है, और इंटरसेक्शन में u को आप उल्टा कर दो नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये आपका आ गया यूनियन, और यहाँ कितना आएगा बच्चों? b माइनस a। तो b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका? 5। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों कितना? 5 माइनस का a, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और आपको मैंने अभी कुछ कहा है कि a ले सकते हो, b ले सकते हो, c ले सकते हो, पर वो तीनों समुच्चय हों या चारों हों, किसके अंदर आनी चाहिए? वहाँ देखिए बच्चों px के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं फॉर एवरी, ठीक है बच्चों, फॉर एवरी ए। मतलब फॉर एवरी ए का मतलब ये हुआ कि सभी के लिए, चाहे वो आप ए लो, बी लो, सी लो, इस प्रकार। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो बच्चों जो हमें सवाल दे रखा था उसमें आपको देखो मैंने एक लाइन जो और दे रखी थी उसको रोक दिया था। अभी वो दे रखा था आपको संकेत। देखिए यहाँ पर, ये देखो बच्चों, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स जब आप इस सवाल को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये संकेत मिल जाएगा, ठीक है। क्या संकेत है पहले उस पर ध्यान देते हैं। ये कह रहा है बच्चों देखो a माइनस 5 यूनियन 5 माइनस a बराबर a आना चाहिए हमारा।
अब आप यहाँ देखो, उस संकेत को देखो और जो हमने यहाँ पर काम किया है बच्चों, उस पर आप ध्यान दीजिए ज़रा। a माइनस फाइव यूनियन 5 माइनस ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर मुझे कितना लेके आना है, a लेके आना है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था इस जगह कि अगर मैं तुलना करूँ तो स्मॉल a के स्थान पर कैपिटल A आ रहा है, e के स्थान पर 5 आ रहा है, और ये पूरा मान आप देखेंगे किसके बराबर आना चाहिए, स्मॉल a के। तो इसके अनुसार किसके बराबर आना चाहिए इसका मान बच्चों, कैपिटल A के। जैसे ही आपका कैपिटल A आएगा, आपका फर्स्ट पार्ट अगर हम कहें समाप्त हो जाएगा। अब देखो क्या होने वाला है आगे। तो बच्चों इसकी बात करते हैं पहले a माइनस 5 की, a माइनस 5 की बात करते हैं। अब बच्चों a माइनस 5 कैसे निकाल लें कि भैया इसका मान कितना आएगा। अब आपको उसके लिए ये पॉइंट्स पता होना चाहिए, a माइनस बी कितना आएगा बच्चों, a माइनस बी कितना आएगा। पहले आपको मैं वो बताना चाहूँगा कि आप अगर a माइनस बी निकालें तो वो कितना आएगा, क्योंकि आपने वो चीज़ पकड़ ली कि भैया a माइनस बी तो ऐसे निकालते हैं, तो उसके अनुसार हम a माइनस 5 को भी आराम से निकाल लेंगे। देखो कैसे, जैसे मान लो बच्चों a है हमारा 1 2 और 3, ठीक है, b मैंने मान लिया ऐसी 1 और 2। एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि भैया a माइनस बी को कैसे निकाला जाता है, a माइनस बी हो, b माइनस हो, कुछ भी कैसे निकालेंगे आप यहाँ देखो। तो अगर मुझे क्या निकालना है आप देखेंगे a माइनस बी। अब आप ये देखो, जबकि a माइनस बी, b माइनस ए, कंप्लीमेंट सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, क्लास 11th में सारी चीज़ें दे रखी है क्लास 11th में, जो आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। और देखिए जरा इसको एक बार और, a बच्चों मैंने मान लिया 1 2 3, b मैंने मान लिया 1 2, मुझे निकालना है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ आखिरकार कि क्या होगा, a के ऐसे अवयव जो b में नहीं हैं। a माइनस बी का बच्चों मैंने क्या बताया, मतलब a के ऐसे अवयव जो b में नहीं है। अब आप यहाँ देखो a में कितना आ रहा है 1 2 3, b में कितना आ रहा है 1 2, तो a के ऐसे कौन से अवयव आ रहे हैं जो b के अंदर है नहीं। आप ध्यान से देखेंगे तो ये है बच्चों 3 a के अंदर तो है पर कहाँ नहीं है, b के अंदर। तो इसका मतलब जो आपका a माइनस बी आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब इस पॉइंट्स को बच्चों, इस पॉइंट्स को यहाँ यूज करेंगे हम, चाहे आप a माइनस 5 की बात बोलो या 5 माइनस a की बात बोलो। और आपको बताए 5 क्या होता है, 5 होता है आपका रिक्त समुच्चय, मतलब खाली, उसमें कोई भी अवयव नहीं है, एकदम खाली है वो। तो अब जरा बच्चों मैं बात कर रहा हूँ a माइनस 5 की, जो हमें यहाँ पर चाहिए। a माइनस 5 का मतलब क्या हो बच्चों, a के ऐसे अवयव जो 5 में नहीं हैं। a के बच्चों क्या ऐसे अवयव जो 5 में नहीं है। आप ध्यान दीजिए 5 तो हमारा खाली है, 5 जो हमारा समुच्चय वो क्या है, खाली है। तो a के ऐसे अवयव जो 5 में नहीं है कौन कौन से होंगे, देखो 1, जैसे अगर मैंने 1 मान लिया, आप इसके अनुसार देखो। चलो अब मैं ये काम ही करता हूँ बच्चों, मैं पहले आपको ये बताता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी, सब कुछ। यहाँ देखो जैसे a हमने ये माना था, ठीक है, 1 2 3, एक एग्जाम्पल वो चीज़ यहाँ यूज़ कर लेंगे। a माइनस 5 निकालना है, 5 का मतलब रिक्त समुच्चय, उसमें कुछ नहीं है। तो a माइनस 5 का मतलब क्या होगा, a के ऐसे अवयव जो 5 में है ही नहीं। आप देखेंगे नंबर 1 a के अंदर है भैया, 5 में नहीं है। 2 a में आ रहा है, 5 में नहीं है। 3 a में आ रहा है, किस में नहीं है आपका, 5 में नहीं है, क्योंकि 5 तो खाली है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम a माइनस 5 निकालेंगे तो उसका मान a आ जाएगा लौट के। तो यहाँ कितना आएगा आपका बच्चों, ये 1 2 3, और 1 2 3 का मतलब समुच्चय a वही लौट के आ जाएगा। तो अब पूरा फॉर्मूला आपके सामने तैयार हो गया कि भैया अगर हम a माइनस 5 निकालें तो उसका मान कितना आता है, हमेशा हमेशा बच्चों, ये नहीं सवाल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये एक प्रकार से प्रॉपर्टी हो गई कि किसी भी समुच्चय से माइनस कर दो 5 को तो वही समुच्चय लौट के आएगा। तो इसका मान कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर जैसा आप देखेंगे a,
ठीक है, इस पूरे का मान कितना आ गया यहाँ से ए बच्चों। ठीक है, यूनियन तो यूनियन है ही, उससे कोई मतलब है नहीं। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, 5 माइनस ए की। 5 आपको पता है क्या है, खाली समुच्चय है। ए में अवयव आ रहे हैं आपके 1 2 3, क्योंकि ये जो मैं आपको नीचे काम करा रहा हूँ उस काम के अकॉर्डिंग आपको कोई टेंशन होगी नहीं कि भैया a माइनस 5 कितना आ रहा है या 5 माइनस ए हमारा कितना आ रहा है। वो उसको बस यहाँ से देखो और तुरंत इसका मान यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, 5 माइनस ए की। 5 माइनस ए का मतलब जो आपको बताया 5 के ऐसे अवयव जो a में है ही नहीं, ये तो इसका मतलब 5 के ऐसे अवयव जो a में है नहीं। बच्चों 5 तो पूरा खाली है, 5 में तो कोई ऐसे अवयव है ही नहीं जो a में ना हो, तो 5 तो पूरा खाली है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 5 माइनस ए निकालेंगे तो उसका आंसर 5 आएगा। दोनों में बच्चों हो डिफरेंस है। जब a माइनस 5 किया तो आपको बताया मैंने कितना आएगा यहाँ से a, प्रॉपर्टी बन गई आपकी ये। 5 माइनस ए का मतलब क्या हो, 5 के ऐसे अवयव जो a में है नहीं। जब 5 में कुछ है ही नहीं तो वो अवयव कहाँ से हम देखेंगे कि जो a में है या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 माइनस ए उस केस में आपका किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। तो यहाँ से बच्चों इसका मान इतना आना है, कितना, 5। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ देखिए, अब यहाँ कितना आगे बच्चों, a यूनियन 5, a यूनियन 5। बच्चों यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है जैसे हमने दो समुच्चय ले लिए a और b, जैसे हमने a और b दो समुच्चय ले लिए, अगर मुझे निकालना है उनका यूनियन, तो यूनियन का मतलब ये होता है a और b के सारे अवयव एक साथ आ जाएंगे भैया। और जो अवयव दोनों में हो सकता है, मान लो एक अवयव जो है हमारा a के अंदर भी है और वही अवयव किसके अंदर है बच्चों, दूसरे में, तो हम उसको एक बार लिखते हैं। सिंपल सी बात, आपको मैं ये भी करके बताता हूँ। देखो ये बच्चों जो बॉक्स वाला काम होता है ना, वो थोड़ा इसी के लिए होता है बस। अब जैसे बच्चों जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है अभी नीचे, आप यहाँ ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। अगर मैं a और b का निकालता हूँ बच्चों यूनियन, किसका, a और b का, तो आपको मैंने क्या बताया, दोनों के अवयव आ जाते हैं। और जो रिपीट हैं, रिपीट का मतलब जो दोनों में आ रहे हैं उसको आप एक बार लिख दो बस। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक दोनों में आ रहा है तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, वो एक ही बार लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, दो यहाँ भी आ रहा है a में, दो किसके अंदर है, b के अंदर, तो ये भी आपका एक ही बार आएगा। 3 बच्चों a के अंदर है, किसके अंदर नहीं है, b के, तो 3 भी आएगा। मतलब सारे अवयव आने हैं और जो नंबर आपके रिपीट्स हैं वो एक बार लिखे जाते हैं। ठीक, अब यहाँ से आप इस पॉइंट्स को नोट करो, a यूनियन 5, 5 हमको पता है रिक्त समुच्चय है, खाली इसमें कोई अवयव नहीं है। अगर मैं उसका यूनियन a के साथ निकालता हूँ तो यूनियन क्या बताया, सारे के सारे अवयव आएंगे a और 5 के। 5 तो खाली है, उसमें कोई अवयव नहीं है, तो पूरे अवयव किसके आ जाएंगे, समुच्चय a के। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अब a यूनियन 5 का जो मान है वो कितना आएगा आपका, a के बराबर। ये देखिए बच्चों, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था वो चीज़ आ गई है कि a स्टार 5 अगर मैं निकाल लूँ और अगर 5 आपका क्या है, तत्समक, तो a स्टार 5 का जो मान है वो a आना चाहिए। देखिए a स्टार 5 आपका कितना आ गया, यहाँ से a आ गया है। अब क्या निकालेंगे बच्चों, इसका उल्टा, मतलब 5 स्टार है, उसका मान भी कितना आना चाहिए बच्चों, a। जैसे a आएगा आपका इस सवाल का फर्स्ट पार्ट खत्म। देखिए अब क्या करने वाले हैं हम, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, 5 स्टार a निकालेंगे अब हम। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होगा, जैसा आपको बताया, आप सबसे पहले जो दे रखा है और जो निकालना है उसकी तुलना कर लो कि भैया किसके स्थान पर क्या आ रहा है। देखिए ज़रा बच्चों, a के स्थान पर आप देखेंगे कितना आ रहा है, अब 5, b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, a। तो इस पूरे में जहाँ जहाँ a है वहाँ पर रखो आप 5 और b के स्थान पर a। देखिए क्या होगा, देखो यहाँ a आ रहा है और a के स्थान पर कितना है, 5, माइनस बच्चों b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका a, तो यहाँ हो जाएगा ये 5 माइनस का a। आगे बढ़ते हैं, यूनियन
b माइनस का a, बच्चों b कितना आ रहा है आपका, यहाँ देखिए b कितना आ रहा है आपका a, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस, और a के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 5, ठीक है, तो यहाँ पर a के स्थान पर कितना हो जाएगा आपका 5। अब बच्चों ये दोनों मान मैं आपको निकाल के बता चुका हूँ, देखिए बस वही तो हो रहा है, आगे पीछे आ रहे हैं। यहाँ देखो 5 माइनस a कितना आया था बच्चों ऊपर से 5, तो ये आपका हो गया 5 यूनियन a माइनस 5 कितना आया था आपका, a माइनस 5 कितना आया था यहाँ से a, तो आपका आ गई यह a। अब आप देखिए चाहे मैं यूनियन a और b का निकालूं या b और a का, बात तो एक ही है। यूनियन अगर हम a और b का निकालें, मेरा मतलब क्या है, आप निकालो a यूनियन b या b यूनियन a, दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों के मान एक जैसे आएंगे। तो इसका मतलब अगर हम 5 यूनियन a करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों a, तो आखिरकार a स्टार 5 स्टार a दोनों का मान किसके आ रहा है बच्चों बराबर a के। तो ये चीज़ क्या दिखाती है कि 5 हमारा इस संक्रिया के लिए तत्समक है। तो हम क्या लिखेंगे पहले यहाँ पर आप देखिए a स्टार 5 बराबर 5 स्टार a बराबर कितना आगे बच्चों आप देखेंगे a, ठीक है, जो हमको यहाँ पर सिद्ध करना था। तो हम क्या लिख देंगे आखिरी में आप देखिए, अतः 5 जो है आपका वो क्या है बच्चों तत्समक है। तो ये इस सवाल का अगर मैं कहूँ बच्चों फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड पार्ट की। आप यहाँ देखिए देखो सेकंड पार्ट में भी क्या दे रखा है कि px के समस्त अवयव a व्युत्क्रमणीय हैं और किस प्रकार है कि a निवस बराबर a। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमें क्या सिद्ध करना है कि a निवर्स का जो आंसर आएगा वो आपका a के बराबर आएगा, ठीक है। a निवर्स का आंसर अगर आपका a के बराबर आ जाए तो वो बात आपकी यहीं पर सिद्ध हो जाएगी कि px के समस्त अवयव क्या है a व्युत्क्रमणीय है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, तो बच्चों उसको मैं यहाँ करूँगा। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट आप यहाँ देख लीजिए और सेकंड पार्ट आपका यहाँ हो जाएगा। देखो क्या होगा, हमने एक काम ये किया, यहाँ देखो बच्चों, ये देखो मैंने एक काम ये किया, मैंने a स्टार a निकालना चाहा। पहले आप देखिए कि क्या होने वाला है, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने a स्टार a निकाल लिया और जो इसका हल्का फुल्का हिंट, जैसा आपको मैं कहता रहता हूँ, जहाँ जहाँ होता है आप थोड़ा सा एक हल्का सा हिंट ले सकते हैं कि आखिरकार मुझे क्या करना था। ये देखिए a स्टार a जिसको मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ, अब उसका मान बच्चों अगर सॉल्व करने पर 5 आता है, a स्टार a का मान सॉल्व करने पर बच्चों कितना आ जाए 5, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा आपका a इनवर्स के। चलो मैं आपको ये बात भी बताता हूँ। देखो a मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लूँगा। देखो थोड़ी छोटी सी बात है, आपको याद होगा बच्चों b जो होता था, हम कहते थे कि अगर b है स्मॉल a का प्रतिलोम तो a स्टार b कितना आता था बच्चों e के बराबर। a स्टार b कितना आता था e के बराबर। इस सवाल में क्या हो रहा है, स्मॉल a आ रहा है, स्मॉल b उसके स्थान पर क्या आ रहा है आपका ये देखो, ये स्मॉल a का काम करेगा, ये काम करेगा किसका स्मॉल b का। आपको मैंने क्या बताया, अगर b a का प्रतिलोम है तो a स्टार b जो स्मॉल होते थे, आपको पिछली क्लास में हमने सब करा रखा है, बराबर e आता है, e तत्समक। इस सवाल में तत्समक क्या है जो हमने सिद्ध किया 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप a स्टार a को किसके बराबर दिखा दो बच्चों 5 के, तो उससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये जो a आ रहा है b की जगह वो इसका इनवर्स हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब देखो पहले आपको मैं यहाँ बताता हूँ। देखो कुछ ऐसा था, क्योंकि मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ बच्चों कि हमारा ना सवाल से कनेक्शन जुड़ जाए कि यार मैंने उस सवाल में ये किया था जो हमको बताया गया था,
और इस सवाल में हमें ये दे रखा है, तो उसको हम इससे जोड़ लेते हैं। तो कम से कम यह है कि एक चीज़ ढंग से कर लो और उसका कनेक्शन इन सवालों से आ जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, कुछ ऐसा हुआ करता था कि ए स्टार बी बराबर ई अगर आता है तो हम कहते हैं बच्चों बी जो है बी वो किसका प्रतिलोम है, ए का। आप इसी बात को ये भी लिख सकते हैं कि अगर बी ए का प्रतिलोम है तो बी का जो आंसर आएगा वो ए इनवर्स आएगा। अगर बी ए का प्रतिलोम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी का आंसर ए इनवर्स आएगा। आपको ये भी सब बता रखा है, बस थोड़ा देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ की बात करते हैं, ए स्टार ए। अब मैं निकालने वाला हूँ, यहाँ ई आता है, इस सवाल के लिए ई क्या है, 5। तो अगर ये सॉल्व करने पर 5 आ जाए तो ये वाला जो ए आ रहा है बच्चों, आप देखिए जहाँ मेरी ये देखो ये हाथ जा रहा है, ये वाला ए इस वाले ए का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। मतलब हम इस वाले ए को इस प्रकार लिख सकते हैं और वहीं पर सवाल आपका ख़त्म। देखिए अब क्या होने वाला है। तो बच्चों ए स्टार ए निकालते हैं, ए स्टार ए का मान किसके अनुसार आएगा, इसके अनुसार। वही आप तुलना कीजिए, ए की जगह ए आ रहा है, बी की जगह भी बच्चों कितना आ रहा है आपका, ए की जगह भी ए आ रहा है, बी की जगह भी ए आ रहा है। देखिए तो अब इसका मान किसके था बराबर बच्चों, ए माइनस बी। तो ये कितना आ गया आपका, ए माइनस ए, जैसा आप देख सकते हैं क्योंकि ए के स्थान पर ए है ही और बी के स्थान पर भी कितना आ रहा है आपका, ए आ रहा है। यूनियन बच्चों कितना है ये, बी माइनस ए, बी के स्थान पर भी कितना आ रहा है आपका, ए। तो ये आ जाएगा आपका ए माइनस ए, कुछ इस प्रकार। अब बच्चों ए माइनस ए का मतलब क्या हुआ, जैसा आपको मैंने यहाँ बताया अभी, ए माइनस बी, ए माइनस 5 या 5 माइनस ए। अब आपका आ रहा है ए माइनस ए का मतलब क्या हुआ, ए माइनस ए का मतलब ये हुआ कि ए के ऐसे अवयव जो ए में नहीं हैं। इसका मतलब ये तो हुआ ए के ऐसे अवयव जो ए में नहीं है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर सब कुछ आपके सामने है। ए को मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्या माना, 1 2 3, ठीक। अब जैसे बच्चों आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, देखो क्योंकि ये सवाल तो हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ये इसी लाइन में। ए माइनस ए, आप ये देखिए ए माइनस ए की बात जो मैं कर रहा हूँ, ए के ऐसे अवयव जो ए में नहीं हैं। यहाँ देखो बच्चों 1 के अंदर है, 2 ए के अंदर है, 3 ए के अंदर है। तो ऐसे कहाँ अवयव है हमारे पास कि ए के ऐसे अवयव जो ए में है ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, सारे के सारे अवयव जो ए में हैं वो ए के अंदर तो होंगे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, कोई सा ऐसा अवयव है ही नहीं। और जब ऐसी बात आती है कि भैया कोई अवयव है ही नहीं, तो क्या करें, ए की ऑप्शन होता है 5, ठीक है बच्चों। जब भी ऐसी कोई बात आ जाए कि भैया ए माइनस ए, क्या ए के ऐसे अवयव जो ए में है ही नहीं, सारे अवयव होंगे, तो क्या बचा लिखने को, क्या करें हम, ए की ऑप्शन होता है रिक्त समुच्चय, जिसको हम क्या बोलते हैं, 5। तो इसका मतलब क्या है, 5 ऐसा है कि जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देगा। तो अब इसका मतलब क्या हो बच्चों, a माइनस ए, इसका आंसर कितना आएगा आपका, 5 यूनियन, और ये भी बच्चों एक जैसा है 5। अब आप यहाँ देखिए 5 का यूनियन 5 के साथ निकालेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का यूनियन बच्चों किसके साथ निकालेंगे, 5 के साथ 5 आना है, क्योंकि यूनियन में क्या है, सारी चीज़ें आनी है, ये भी खाली है आपका समुच्चय, ये भी खाली है, तो वही चीज़ लौट के आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कितना आ जाएगा आपका, 5। तो अब बच्चों यहाँ देखिए ए स्टार ए को मैंने सॉल्व किया, उसका आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। जो संकेत में आपको दे रखा था कि ए स्टार ए को बराबर 5 दिखा दो, वो चीज़ हमने यहाँ पर करके बता दी, ठीक। अब जब 5 आया तो मैंने आपको क्या बताया, आप तुलना करो ज़रा, ए स्मॉल ए स्मॉल बी और ई के स्थान पर इस सवाल के लिए कितना है बच्चों, 5। तो मैंने क्या कहा आपको अभी, अगर ए स्टार बी जब ई होता है तो बी होता है ए का प्रतिलोम, और उसको लिखते कैसे हैं भैया, बी बराबर ए इनवर्स। देखो यहाँ देखो ये लाइन देखो, बी बराबर कितना, ए इनवर्स।
इस ए के स्थान पर कितना आ रहा है, ए, बी के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, ए आ रहा है। अगर मैं इसको इस प्रकार लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, आप यहां देखेंगे बी के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, बी के स्थान पर आ रहा है ए, तो भैया ये तो ऐसा हो गया ए बराबर ए के स्थान पर कितना आ रहा है, यहां देखो स्मॉल ए है कैपिटल ए है, मतलब स्मॉल ए के स्थान पर भी ए आ रहा है, स्मॉल बी के स्थान पर भी ए आ रहा है। तो इसके अनुसार बी बराबर ए इनवर्स, तो बी को तो बच्चों मैंने यहाँ लिख दिया, ए के स्थान पर कितना है देखिए दोबारा ए, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, बस ये एंडिंग हो गई सवाल की। आपको कुछ नहीं करना, बस जो आपको बता रखा है उसकी तुलना उस सवाल से कर लो, क्या अंतर आएगा। अगर मैंने वहाँ सवाल किए हैं अवयव 1 2 3 4 स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, उसको हटा के इसने समुच्चय ले लिए, ये तो अंतर आ रहा है। बस इतनी सी बात होती है बच्चों, कनेक्शन जोड़ ले करो। इसी के साथ अगर मैं कहूँगा बच्चों सवाल का हमारा एंड हो गया, सवाल नंबर 13। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल का मतलब आपका सवाल नंबर 14। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्या क्या हमें इसमें दे रखा है। सबसे पहला काम हमारा ये होगा, सवाल नंबर बच्चों 14 दे रखा है कि निम्नलिखित प्रकार से समुच्चय, एक हमें समुच्चय दे रखा है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, मतलब एक हमारा समुच्चय में दे रखा है जिसमें अवयव भी हमें दे रखे हैं। अब आगे के बच्चों क्या कह रहा, एक द्विआधारी संक्रिया स्टार परिभाषित कीजिए, मतलब हमें एक प्रकार से वो कुछ दे रहा है कि भैया ए स्टार बी इस प्रकार से, आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ए स्टार बी हमें कुछ दे रखा है। पहला केस दे रखा है कि बच्चों ए स्टार बी ए प्लस बी है, ए स्टार बी क्या दे रखा है बच्चों में, ए प्लस बी। ए प्लस बी कब दे रखा है वो भी देखते हैं, यदि ए प्लस बी छोटा है 6 से, ये कोई कंडीशन इसने बना के दे रखी है बस हमें सवाल में कि ए स्टार बी किसके बराबर है बच्चों, ए प्लस बी के, और ये कब है जब ए प्लस बी छोटा किससे, 6 से। चलो अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस बच्चों ये है कि a प्लस बी -6 से अब वैल्यू हमें क्या दे रखी है, a प्लस बी -6, और ये वैल्यू कब है हमारी, जब a प्लस बी बड़ा है या बराबर है किसके, 6 के। मतलब हमें संक्रिया जो परिभाषित कर रखी है वो इस प्रकार से कर रखी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो 2 दे दे इसमें कंडीशन, 3 दे दे, 4 दे दे, 5, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो हो सकता है ऐसा, हम सवाल आपको करा चुके हैं इस प्रकार के। आगे देखते हैं भैया करना क्या है, सिद्ध कीजिए कि शून्य। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर उसकी अभी सवाल आपको मैंने जो कराया समुच्चय वाला, उसमें समुच्चय का यूज हो रहा था कि भैया कैपिटल ए कैपिटल बी पी एक्स आ रहा था, को फाई आ रहा था। यहाँ पर सवाल आ गया अवयव, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था बीच बीच में, अवयव का मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, यहाँ देखो सब वही नंबर आ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं बच्चों कि शून्य जो होगा इस संक्रिया का तत्समक है, जो शून्य होगा बच्चों हमें क्या सिद्ध करना है कि शून्य को दिखाना है इस संक्रिया का क्या बच्चों, तत्समक। आगे बढ़ते हैं, और कह रहे बच्चों समुच्चय का प्रत्येक अवयव a जब 0 के बराबर नहीं है व्युत्क्रमणीय है। वही बात कि जो समुच्चय है उसका प्रत्येक अवयव जो a किसके बराबर नहीं है, 0 के, व्युत्क्रमणीय है, और इस प्रकार है कि 6 - a का प्रतिलोम है। तो अब बच्चों पूरे सवाल को अगर मैं छोटे में कहूँ, मतलब पूरे सवाल की जो लैंग्वेज है उसको मैं छोटे में कहूँ, 2 लाइन में भी आप भी कह सकते हैं, क्या है भैया हमको संक्रिया दे रखी है, ये संक्रिया कंडीशन दे रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है वो। अब आगे क्या हुआ, सिद्ध क्या करना है कि 0 तत्समक होगा, और जो उसका बच्चों वो होता है क्या कहते हैं, प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या होगा, 6 - a, जैसा आपको मैंने अभी कराया कि अगर a स्टार b बराबर e होता है तो b को बोलते हैं a का प्रतिलोम। ठीक है बच्चों, b को हम क्या कहते हैं, a का प्रतिलोम। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया b के स्थान पर ये आ रखा है 6 - a। तो वही बात बार बार जो मैं कहता रहता हूँ, कंपेयरिंग
सवाल का सीधा वो जोड़ लो भैया कनेक्शन, कि उसमें ये चीज़ थी, इसके अनुसार ये यहाँ पर पूछ रहा है सवाल में। तो बी होता था ए का प्रतिलोम, यहाँ दिखाना है 6 माइनस ए का प्रतिलोम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी के स्थान पर 6 माइनस ए आएगा 101%। तो बच्चों अब जो जो सवाल में दे रखा है पहले इसको नोट करते हैं, तब आपको बताते हैं। देखो इसका हल क्या होने वाला है। तो सवाल नंबर आपका ये 14 है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों समुच्चय जो दे रखा है मैं उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। 0 1 2 3 4 और 5 ये हमें समुच्चय दे रखा है, ठीक है। देखो आप इस समुच्चय को ए भी मान लो, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़े, संक्रिया बच्चों में क्या दे रखी है उसके बीच में। तो आप यहाँ देखेंगे कि ए स्टार बी जो हमें दे रखा है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है बच्चों, ए प्लस बी, ठीक है। और बच्चों ए प्लस बी कब दे रखा है, जब आपका ए प्लस बी जो आप देखेंगे छोटा किससे है बच्चों, 6 से, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, ए प्लस बी माइनस 6 है। तो हम इसको ऐसा लिख दें यहाँ पर, ए प्लस बी माइनस 6 है। और ये कब है, यदि ए प्लस बी आपका क्या आ रहा है, ग्रेटर और इक्वल किससे, 6 से। मतलब ये हमें सवाल दे रखा था फिलहाल यहाँ तक, मैंने अभी कुछ नहीं किया सवाल में। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि 0 को दिखाओ इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव होगा, ठीक। अब बच्चों सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो फॉर्मूला होता है तत्समक अवयव के लिए, कि क्या चीज़ ऐसी होती है कि हम कहते हैं कि तत्समक अवयव है, जो आपको मैंने अभी भी कराया है और इससे पहले की क्लासों में भी बहुत सवाल हम कर चुके हैं। अगर ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर अगर ए आ जाए हमारा, ठीक है बच्चों, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए आता है, तो क्या मतलब हुआ, ई हमारा तत्समक अवयव हो जाएगा उस संक्रिया के लिए। तो पहले इसको करते हैं, फिर उसके बाद करेंगे इसका प्रतिलोम वाला केस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पार्ट को डालना चाहूँगा इस प्रकार। तो हम ये लिखेंगे बच्चों, यदि, ठीक है, देखो आपको याद आ जाएगा, यदि संक्रिया स्टार के लिए, जैसा आपको मैंने अभी कहा है, देखो वही तो हो रहा है जो आपको मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। यदि संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव, ठीक है, क्या बच्चों, यदि संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव ई है, तो अब तो का मतलब भैया तो क्या बात आती है ऐसी, अगर संक्रिया स्टार दे रखी है हमें, उससे कोई वो दिक्कत नहीं है। अगर उसमें ई हमारा क्या है, तत्समक अवयव है, तो क्या चीज़ आती है, देखो ये तो आता है, आपको याद आ जाएगा अभी, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर कितना बच्चों, ए। तो ये चीज़ होती है, हमको पता है कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए अगर आता है तो ई हम कहते हैं कि तत्समक अवयव है उस संक्रिया के लिए। यहाँ क्या सिद्ध करना है बच्चों आपको, कि जो तत्समक अवयव है ई, वो किसके बराबर होगा, 0 के। मतलब हमें 0 को दिखाना है कि 0 ई के स्थान पर आएगा। अब देखिए क्या होने वाला है बच्चों यहाँ पर। तो आप यहाँ देखेंगे ए स्टार, ठीक है बच्चों, ए स्टार ई, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने पहले इसका मान निकालना चाह रहा हूँ बच्चों, किसका, ए स्टार ई का, ठीक है। अब देखो हमें जो बच्चों सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो सिद्ध करना है कि 0 का तत्समक अवयव आएगा। मतलब ई के स्थान पर मुझे क्या चीज़ लेनी है, 0। और अगर बच्चों मैंने ई के स्थान पर 0 लिया, उसके बाद अगर ए स्टार 0 बराबर कितना आ जाए आपका, ए, तो उससे क्या बात सिद्ध होगी कि 0 हमारा तत्समक अवयव होगा इस संक्रिया के लिए। देखिए कैसे, तो ए स्टार ई बच्चों मैं इसको निकालना चाहूँगा पहले। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ए स्टार
जीरो। ठीक है बच्चों, ए स्टार जीरो क्यों आया? क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है, जीरो इसका तत्समक अवयव है। तो हम क्या करेंगे, ए स्टार जीरो को निकालेंगे हम। तो बच्चों ए स्टार जीरो का आंसर कितना आना चाहिए यहाँ से आपका, ए के बराबर। अगर आपका ए स्टार जीरो किसके बराबर आ गया बच्चों यहाँ से, ए के, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि जीरो हमारा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव है। अब देखिए ए स्टार ई को बच्चों मैंने क्या ले लिया यहाँ से, जीरो, तो ये कितना हो गया, ए स्टार हमारा जीरो। अब कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, संक्रिया हमें दो प्रकार से परिभाषित कर रखी है बच्चों, दो प्रकार से। देखिए जरा क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो ए स्टार बी, ठीक है बच्चों, कितना, ए स्टार बी। एक तो बच्चों हमें ये दे रखा है, दूसरा ये केस दे रखा है। अब आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए स्टार बी, ए के स्थान पर ए, स्टार स्टार बी के स्थान पर कितना बच्चों, जीरो। तो मैं एक काम ये करता हूं, मैं ए स्टार जीरो की वैल्यू रखता हूं बच्चों ये वाली। उससे क्या फायदा होगा, ए के स्थान पर कितना आ रहा है, ए, बी के स्थान पर कितना हो जाएगा, जीरो। तो ए प्लस जीरो कितना हो बच्चों, ए। तो संक्रिया जो हमें लेनी है वो सवाल के अनुसार जो सिद्ध करना है उसके अनुसार लेनी है। अब देखो थोड़ा सा उल्टा फॉर्म आपको बताते हैं। देखो अगर मैंने बच्चों ये ले लिया, चलो आप देखो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम ये वाला क्यों नहीं ले रहे हैं। अगर बच्चों मैंने देखो ए स्टार बी मतलब इसके अनुसार इसको ले लिया तो क्या होगा, इसका मान कितना है बच्चों, ए, बी के स्थान पर कितना आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, देखो ए के स्थान पर ए आ रहा है, ठीक है, बी के स्थान पर कितना आ रहा है, जीरो। अगर मैंने संक्रिया का मान ये वाला रख लिया, आप इसको माना करना नहीं है, देखो तो ये मान कितना आ जाएगा, ए प्लस जीरो माइनस सिक्स, ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। अगर मैंने बच्चों ए स्टार बी का जो मान है, मतलब ये वाला जो मान है, मैंने ये ना रख के ये ले लिया, तो ये तो आएगा भैया ए के स्थान पर तो ए आ रहा है, बी के स्थान पर जीरो, इसको मैंने यहाँ रख दिया, देखो यहाँ पर, इसका भी आप ट्राई करके देखो, यहाँ रखो कितना आएगा, ए बी के स्थान पर जीरो आ रहा है माइनस सिक्स। तो बच्चों ये तो मान इतना आ रहा है ए माइनस सिक्स, इसका मान कितना आ रहा है, ए माइनस का सिक्स। और जबकि आपको बराबर में क्या दिखाना है, ए, तो ए बच्चों कब आएगा, ए कब आएगा, जब हम ए स्टार बी का मान ये वाला रखेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, हमको पता है ए के स्थान पर ए आ रहा है, बी के स्थान पर कितना आ रहा है, जीरो। तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस जीरो, और ए प्लस जीरो का मान कितना हुआ, ए। ठीक है बच्चों, मेरा मतलब क्या है, संक्रिया जो परिभाषित हो रखी है कब कैसे यूज करना है वो आपको खुद देखना पड़ेगा, सवाल की स्थिति के अनुसार कि हमें क्या चीज़ लेके आनी है। तो अब इसका मतलब क्या हो बच्चों, ए स्टार जीरो का मान कहाँ से रखेंगे हम, ऊपर से, मतलब पहली वाली कंडीशंस, तब ये कितना आ जाएगा आपका, ए प्लस जीरो। आप देख सकते हैं ए के स्थान पर ए, बी के स्थान पर कितना बच्चों, जीरो। तो ये किसके बराबर है, ए प्लस बी के। तो ये कितना आ गया आपका, ए प्लस बी के स्थान पर कितना है, जीरो, ए प्लस जीरो। तो बच्चों ए प्लस जीरो का मान कितना होता है, ए। ठीक, अब करते हैं बच्चों उसका रिवर्स वाला पार्ट। आपको पता है ये उल्टा भी दिखाते हैं, ई स्टार ए। ठीक, हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों, तत्समक अवयव जीरो होगा, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है। तो ये हो जाएगा जीरो स्टार ए। अब बच्चों जीरो स्टार ए का मान कहाँ से निकालेंगे, वहीं ऊपर वाले से, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या, ए के स्थान पर बच्चों आ रहा है आपका जीरो, आप देख सकते हैं ए के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, जीरो, और बी के स्थान पर ए आ जाएगा। तो ये तो बनेगा बस आपका जीरो प्लस ए बराबर ए। अब आप देखिए बच्चों ए स्टार ई बराबर ए स्टार जीरो, जब मैंने किया था, जो हमें जीरो के लिए तत्समक अवयव सिद्ध करना था, जब मैंने जीरो को सॉल्व किया ए स्टार जीरो, तो उसका मान कितना आ रहा है, ए, जीरो स्टार ए
सॉल्व किया, उसका मान भी कितना आ रहा है ए। इससे क्या सिद्ध होता है बच्चों? इससे ये सिद्ध होता है कि 0 इस संक्रिया के लिए आपका तत्समक अवयव होगा। बस इतना काम करना है आपको। इस सवाल का फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बच्चों, आप देखिए ए स्टार 0 बराबर 0 स्टार ए बराबर कितना आ रहा है आपका ए। ठीक है, ए स्टार 0 बराबर 0 स्टार ए बराबर कितना आ रहा है ए। और आप इसी बात को और में भी लिख सकते हैं, इसी बात को आप और में भी लिख सकते हैं, मतलब वो उसका मान जो मैंने रख के आपको बताया था कि ए स्टार 0 का मान कितना, ए प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए बराबर ए। दोनों आप मान लिख के दिखा दो कि भैया ए स्टार 0 या 0 स्टार ए बराबर हमारा ए आ रहा है, या इसी बात को मैंने क्या लिखा, जो मैंने यहाँ पर मान रखा था उसके रूप में कि ए प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए बराबर ए आ गया। तो ये चीज़ क्या दिखाएगी, 0 हमारा तत्समक अवयव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अतः 0 तत्समक है या अवयव है। ठीक है, तत्समक है। तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पार्ट दिखाना था कि भैया इस संक्रिया के लिए हमारा 0 क्या होगा, तत्समक अवयव होगा, वो बात यहाँ पर कंप्लीट हो गई। फर्स्ट पार्ट इसका यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब बात करेंगे इसमें सेकंड पार्ट की तरफ, जो आपको मैंने पहले ही हिंट दे दिया था। ये सिद्ध करना है कि इस स्थिति में जो स्मॉल ए है, आप यहाँ देखिए, देखो जो स्मॉल ए है अवयव, उसका प्रतिलोम 6 माइनस ए होगा। ए का प्रतिलोम कितना होगा, 6 माइनस ए, जैसा आपको मैंने अभी अभी बताया है। देखो मैं इसी बात को फिर आपको यहाँ करके बताऊंगा। देखो ये देखो, मतलब जितनी बार आएगा बच्चों तो हमारी कोशिश होगी कि वो कनेक्शन ना टूटे सवाल के साथ, क्योंकि वो टूट गया तो सवाल में भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या होगा, जैसा आपको मैंने अभी ये तो बताया है कि अगर ए स्टार बी आपका कितना आता है ई, अगर ए स्टार बी कितना आता है बच्चों, ई आता है, जैसा हम आपको कह रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो बी है, बी वो किसका प्रतिलोम है, ए का। हम ये तो कहते हैं कि बी किसका है बच्चों, प्रतिलोम ए का। तो कुछ फिर ऐसा होता है कि बी जो है वो प्रतिलोम किसका होता है। देखो मैंने आपको यहाँ पे लिखा भी दिया जो मैं कह रहा हूँ, प्रतिलोम होगा किसका, ए का। हम ये कहते हैं कि ए स्टार बी अगर ई आता है तो आपका बी प्रतिलोम होगा किसका बच्चों, ए का। अब इस बात को इस सवाल के साथ जोड़ लो, हमें क्या दिखाना है, 6 माइनस ए जो है, 6 माइनस ए जो है वो ए का प्रतिलोम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 माइनस ए किसके स्थान पर आ रहा है, बी के स्थान पर। ठीक है, जो बी है, बी के स्थान पर कितना आ रहा है, 6 माइनस का ए। अब देखो सवाल कितना आसान हो जाएगा। तो पहले हम बच्चों यहाँ पर सेकंड बार डाल देते हैं और आपको फिर बता देंगे क्या हम करने वाले हैं इसमें। यदि, पहले आप इसका बच्चों फॉर्मूला लिखो, यदि बी, ठीक है, जैसा आपको मैंने बताया, यदि बी ए का प्रतिलोम है, ठीक है, यदि क्या बच्चों, बी ए का प्रतिलोम है, तो क्या चीज़ निकल के आती है, वही जो आपको मैं बता रहा हूँ, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर कितना आता है आपका ई। अगर बी ए का प्रतिलोम है तो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर कितना आता है आपका ई आता है। ये हमने आपको लिखा दिया और जो हम आपको बार बार कह रहे हैं। इस सवाल के अनुसार बी का मान कितना होना चाहिए, 6 माइनस ए। तो ये तो कन्फर्म है कि मुझे बी के स्थान पर 6 माइनस ए रखना ही रखना है। ये क्लियर हो गया कि बी के स्थान पर कितना आएगा बच्चों, 6 माइनस ए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था कि अगर मैं ए स्टार बी निकालूँ तो उसका मान कितना आना चाहिए बच्चों, ई, तो ही होगा वो प्रतिलोम बी ए का, वरना नहीं होगा। अब क्या हुआ, अगर मैं ए स्टार बी निकाल लूँ, बी के स्थान पर बच्चों, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आ रहा है बी के स्थान पर। देखो मैं आपके लिए यहाँ लिख भी देता हूँ, वो थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा।
ये बी के स्थान पर आ रहा है। तो अब मैं काम ही करूँगा, ए स्टार 6 माइनस ए को सॉल्व करूँगा अब, ठीक है। ए स्टार 6 माइनस ए को, क्योंकि बी के स्थान पर कितना आ रहा है 6 माइनस ए। अगर वो पूरा सॉल्व करने पर ई आ जाए, और ई कितना आया है इस सवाल में, तत्समक अवयव 0, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि 6 माइनस ए का क्या है, प्रतिलोम। देखिए बच्चों इस वाले पॉइंट्स को अब मैं जो करने वाला हूँ, ए स्टार बी, ठीक है, ए स्टार बी जो आपको मैंने बताया, ए स्टार फिर बी के स्थान पर क्या लेंगे बच्चों, 6 माइनस ए, कन्फर्म है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 माइनस का ए, जैसा आप देख सकते हैं 6 माइनस का ए यहाँ पर बी के स्थान पर आएगा। अब क्या, इन दोनों को सॉल्व करो, जो परिभाषित हो रखा है संक्रिया उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। अगर ये पूरा सॉल्व करने पर ई आ जाए, ई का मतलब 0, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि 6 माइनस ए का प्रतिलोम है। बस अब देखो बच्चों क्या होने वाला है, फिर जरा अब इसका मान हम रखने वाले हैं और तुलना करेंगे कि किसके स्थान पर क्या आ रहा है। देखो ए के स्थान पर ए, मतलब ए में कुछ नहीं करना हमें, ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बी के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, 6 माइनस का ए के स्थान पर ए, बी के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 6 माइनस का ए। तो हम क्या करेंगे, अब देखो बच्चों एक हल्का सा हिंट, फिर अभी मैंने जब ये वाला पार्ट्स आपको कराया तत्समक अवयव वाला, तो मैंने संक्रिया कौन सी ली थी, ऊपर वाली, मतलब ये a प्लस बी जो हमने इसमें यूज़ किया था। इस वाले पार्ट्स में बच्चों मुझे लेना पड़ेगा ही पड़ेगा कौन सी संक्रिया का फॉर्मूला, नीचे जो दे रखा है। देखो मैं इसको करूँगा अलग कलर से अंडरलाइन। अब जब किसकी बात आ रही है बच्चों, प्रतिलोम की, तो मैं ए स्टार बी का मान जो रखूँगा वो रखूँगा ये वाला। अब ये क्यों रख रहे हैं जरा आप पहले यहाँ देखिए, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों ए के स्थान पर ए, बी के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 6 माइनस ए, और ये पूरा मान किसके बराबर है, देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, ए प्लस बी माइनस 6, तो ये इसके अनुसार क्या होगा बच्चों, ए प्लस बी के स्थान पर देखो कितना आ रहा है 6 माइनस ए, तो आपका हो गया 6 माइनस ए, ब्रैकेट में चाहो तो आप लगा सकते हो, और यहाँ कितना आ रहा है माइनस का 6। ये देखो बच्चों अब क्या हुआ, प्लस ए माइनस ए कट गया, प्लस 6 माइनस 6 कट गया, कितना आ गया हमारा 0। ये रीज़न था, रीज़न हमारा ये था, ए स्टार बी को हम ये वाला पार्ट्स लेंगे, सेकंड वाला जो नीचे दे रखा है, क्योंकि इस पार्ट्स में जब हम ये चीज़ रखेंगे, ए के स्थान पर ए, बी के स्थान पर कितना 6 माइनस ए, तो वो कंडीशंस आ जाएगी जो हमें लेके आनी है, मतलब ई, और ई कितना इसमें था 0। तो आप यहाँ देखो ए स्टार बी, ए स्टार 6 माइनस ए, पूरा सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बी ए का प्रतिलोम हो गया है, और बी के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 6 माइनस ए, किसका हो गया प्रतिलोम बच्चों, ए का, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है ए स्टार बी की 0। अब बच्चों ये काम करेंगे हम रिवर्स में, जैसा आपको पता है, मतलब क्या, बी स्टार ए निकालेंगे, ठीक है बच्चों। बी के लिए आपको बताया मैं 6 माइनस ए ले रहा हूँ, स्टार स्टार रहा, और यहाँ पर आपका आ गया कितना ए, दोबारा मान बच्चों उसका रखते हैं। देखो ए के स्थान पर कितना आ रहा है 6 माइनस ए, बी के स्थान पर कितना आ रहा है आपका ए, देखो ए के स्थान पर कितना है बच्चों 6 माइनस ए, ये रहा, प्लस बी, आप देखेंगे बी के स्थान पर कितना आ रहा है ए, तो ये हो गया आपका प्लस ए, और माइनस 6 तो आपको बताया बाद में आ ही रहा है, तो ये कितना हुआ बच्चों प्लस 6 माइनस 6 कट गया, प्लस ए माइनस ए कट गया, यहाँ कितना आ गया आपका 0। तो आखिरकार क्या हुआ, ए स्टार 6 माइनस ए बराबर 6 माइनस ए स्टार ए, दोनों के मान किसके बराबर आ गए, ई के, मतलब 0 के। तो हम क्या लिखेंगे आखिरी में बच्चों, ये देखिए
ए स्टार 6 माइनस ए बराबर कितना, 6 माइनस ए स्टार आपका ए, और किसके बराबर आ गया यहाँ से, 0 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः क्या बच्चों, 6 माइनस ए जो है वो ए का क्या है, प्रतिलोम। जो 6 माइनस ए है बच्चों क्या है आपका, ए का प्रतिलोम है। तो आपका बच्चों इसी लाइन के साथ ये सवाल भी खत्म होता है, जैसा आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत कठिन सवाल नहीं होते हैं बच्चों, और बस कनेक्शंस, मैं तो अपनी राय दूंगा कि कनेक्शंस जोड़ो कि भैया इस पर ये चीज़ पूछी गई थी, ये हमें दे रखा था, और कहीं ABC आ रहा है तो ABC को उसने चेंज कर दिया सवाल में, वो क्या ले आया, समुच्चय ABCD, जो आपको मैंने अभी सवाल कराया था। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इसमें नए सवाल की। नए सवाल का मतलब सवाल नंबर आपका 15वां, उसको देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। ये देखिए बच्चों सवाल 15वां क्या दे रखा है, पहले आपको पता है उसको हम पढ़ के आपको बताएंगे। देखिए क्या दे रखा है, मान लीजिए कि a बराबर -1 0 1 2, जैसा आप यहाँ पर दे सकते हैं, और b क्या है बच्चों, -4 -2 0 2, और मतलब हमें दो समुच्चय दे रखे हैं और उसके अवयव भी यहाँ पर हमें दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं, f, g मतलब दोनों, a के लिए भी और b के लिए भी, f और g दो फलन हमें दे रखे हैं, और वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, a से b की तरफ। मतलब f जो फलन है आप कह सकते हैं, देखो वो भी जा रहा है a to b, और b जो आपका g है वो भी कहाँ जा रहा है, a to b। आगे बात करते हैं, f(x) बच्चों गिवन है, आप यहाँ देखिए f(x) हमें दे रखा है x² माइनस का x, जबकि x कहाँ बिलोंग्स कर रहा है बच्चों, a के अंदर। a का मतलब समुच्चय कौन सा वाला, पहला वाला। gx बच्चों हमें दे रखा है 2, और दो लाइनें आपको मैंने हमेशा बताई हैं, दो लाइनें फिलहाल क्या होती हैं यहाँ पर, मॉड या मापांक। और ये जो दे रखा है 2 मॉड में x माइनस का 1/2, और मॉड बंद हो गया माइनस का 1। ठीक है, और ये भी बच्चों क्या है, x बिलोंग्स टू a। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या f तथा g समान हैं। हमें बच्चों क्या सिद्ध करना है कि क्या f और g समान हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है कि भैया f का मान निकालो और किसका मान निकालो, g का, उसकी जांच करो। अगर मान लो मैंने f का मान निकाला, अभी आपको मैं करके बताऊंगा, g का मान निकाला, अगर मान एक जैसे आ गए तो समान हो जाएंगे, और अगर नहीं आए तो समान नहीं होंगे। बस इतना सा काम करना है आपको उसमें। f को निकालेंगे, g को निकालेंगे, और किसके लिए निकालेंगे वो बताएंगे जब सवाल आपको शुरू करवाएंगे। ठीक है, और लो बच्चों इसमें संकेत भी दे दिया हमने। देखो संकेत तो मैं देख रहा हूँ कि मोस्टली कहीं ना कहीं सवाल में आपको मिल ही रहा है, और 1% अगर संकेत ना भी दिया होता तो भी आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर यार मुझे क्या दिखाना है, फलन को f और g को समान, तो f का मान अलग निकालो, g का अलग निकालो, दोनों एक जैसे आ गए तो समान हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बच्चों सवाल को हम शुरू करते हैं। देखिए किस प्रकार होगा ये आपका सवाल नंबर जो है वो 15 है। ठीक है, तो पहले बच्चों जो हमें a और b दे रखे हैं समुच्चय, उनकी बात कर लेते हैं। a हमें दे रखा है -1 0 1 और 2। ठीक है, ये हमें दे रखा है बच्चों a। b हमें क्या दे रखा है ये भी देख लेते हैं। b दे रखा है -4 -2 0 और 2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और बच्चों दो हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, f और g कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, a to b। इसको भी चलो यहाँ पर लिख ही लेते हैं। f और g जो है वो हमारे कहाँ जा रहे हैं, a से कहाँ बच्चों, b की तरफ, जो हमें दे रखा है। ठीक, सबसे मेन बात अब लिखी जाएगी कि f(x) क्या दे रखा है और हमें g(x) क्या दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब अगर f g के बराबर है तो f(x) का मान g(x) के मान के बराबर आ जाएगा, अगर बराबर है तो।
अब कोई एक भी चेंज हो गया, एक भी अवयव जो हो सकता है एफ एक्स के अंदर हो पर कहाँ ना हो, जी एक्स के अंदर, तो आपका समान नहीं होगा, बस उसकी जांच करनी है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गया। और एफ एक्स जो दे रखा है बच्चों, वो हमें दे रखा है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, और एक्स ये आप देखेंगे किसके अंदर है, ए के अंदर। यहाँ देखिए एक्स जो है वो किसके अंदर है, ए के अंदर। और मैं यहीं पर लिखता हूँ बच्चों, और जी एक्स हमें क्या दे रखा है, जी एक्स हमें दे रखा है यहाँ से 2 बच्चों, मॉड ये आपका शुरू हो गया x माइनस 1/2, ये मॉड हो गया बंद, और माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ भी बच्चों x जो है किसके अंदर है, a के अंदर है। तो फिलहाल अभी हम कह सकते हैं कि सवाल में हमने कुछ भी नहीं किया, बस जो दे रखा था उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है कि आखिरकार हमें क्या क्या दे रखा है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बी एफ जी जा रहा था, ए टू बी एफ एक्स और जी एक्स हमको दे रखे हैं। क्या निकालना है, क्या एफ और जी समान है, इसका मतलब क्या बताया आपको मैंने, एफ एक्स का मान निकालेंगे, जी एक्स का मान निकालेंगे। अब आप बोल देंगे कि यार एफ एक्स का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, जी एक्स का मान निकालने के लिए कह रहे हैं, ठीक ये तो हम कह रहे हैं, पर कौन से पॉइंट्स पर कौन से अवयव लें हम, उसके लिए आपको सब कुछ यहाँ दे रखा है। ध्यान से देखिए, यहाँ देखो एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, कब, जब एक्स ए के अंदर है, जी एक्स ये दे रखा है, एक्स किसके अंदर है, ए के अंदर है। ए कहाँ पर है आपका, देखिए कहाँ है ए, ये रहा, ये देखो। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें एफ एक्स का मान निकालना है या जी एक्स का मान निकालना है, उसमें जो एक्स आ रहा है, यहाँ देखो ये एक्स जो दे रखा है किसके अंदर दे रखा है, ए के अंदर, एक्स ए के अंदर। आप एक चीज़ और देखिए, एफ के अंदर भी एक्स आ रहा है और जी के अंदर भी एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक ही पॉइंट्स पर चेक होंगे, और पॉइंट्स किसके हैं, समुच्चय ए के, क्योंकि x किसके अंदर आ रहा है बच्चों, ए के। बाई चांस कह रहा हूं बच्चों मैं, बाई चांस, ये अगर बाई चांस 1% मान लो, 1% यहाँ पर कुछ ऐसा होता, कुछ और नंबर दिया होता, जैसे कि x बिलोंग्स टू b, तो हम b के अनुसार चलते हैं कि भैया b के अवयव लेने हैं। तो ये आपको मैंने एक बाई चांस की बात बताई है, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी देखो एफ एक्स आ रहा है, यहाँ देखो ये भी एक्स आ रहा है और आपका ये भी एक्स है, तो दोनों पॉइंट सेम होंगे। और कौन से पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स होंगे जो समुच्चय के अंदर दे रखे हैं। कौन से वाले के, जो यहाँ पर सवाल में गिवन है या दिया है। जैसे x कहाँ है बच्चों, a के अंदर, x कहाँ है, a के अंदर। तो हम जो मान निकालेंगे दोनों फलन के, किस पॉइंट्स पर निकालेंगे, कौन से अवयव पर निकालेंगे, a, क्योंकि x किसके अंदर है, a के। अब शुरू करते हैं, देखो ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले बच्चों मैं x को ले रहा हूँ माइनस का 1, x को क्या ले रहे हैं बच्चों, माइनस का 1। तो मैं देखो उसको साथ साथ ऐसे ही करूँगा। आप देखिए, यदि x बराबर कितना बच्चों, माइनस का 1, x को मैंने क्या ले लिया, माइनस का 1। बच्चों 4 बार मुझे निकालना पड़ेगा, -1 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए 2, वहाँ सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यदि x बराबर कितना बच्चों, माइनस का 1, तो आप यहाँ देखेंगे f माइनस 1 का मान कितना आएगा, पहले उसको देखते हैं। f माइनस 1 का मान, जैसा आपको मैंने बताया कि हमें एफ एक्स भी निकालना है और जी एक्स भी अवयव समुच्चय एक के अनुसार। x के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -1। तो आपका ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर माइनस, जैसा आप देखिए -1 का स्क्वायर, और माइनस ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया, और x के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, -1, ये तो आ रहा है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, +1, क्योंकि -1 गुणा -1 ये होनी है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस।
तो बच्चों ये आपका आएगा 1, ठीक। इसका मान 1 आ गया, माइनस के माइनस से गुणा करो, कितना आएगा, प्लस आता है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 1। तो 1 और 1 2, 1 और 1 आपके कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ से मैं मान निकालूंगा जी का, तो एक एक पॉइंट्स पर दोनों निकालते रहेंगे हम, एफ बी और जी बी। तो यहाँ से बच्चों मैं देखो इसको करना शुरू करता हूँ। जी में क्या निकालेंगे बच्चों, -1, सेम पॉइंट्स का मतलब ए जो समुच्चय है उसके अवयव लिए जाएंगे। आप ऐसा मत कर देना कि ये निकाल दिया -1 पर और वो निकाल दिया दूसरे पर, एक साथ निकालते रहो और उसके बाद चेक करेंगे कि कैसे मान आ रहे हैं दोनों के। तो g -1 का मतलब क्या हुआ, x के स्थान पर क्या रखेंगे हम, -1। देखो 2 आ रहा है, मॉड का साइन ये रहा भैया, x के स्थान पर बच्चों कितना आ रहा है आपका, -1। तो ये कितना आ गया, -1 -1/2, ये बंद हो गया। और बच्चों उसके पूरे के बाहर क्या है, -1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको पता है बच्चों हम एक काम करेंगे, इसके अंदर मान लेंगे 1, सिंपल सी बात है, 1 मान लिया। उसके बाद 1 और 2 का क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम। मैं इस पॉइंट्स को आपको यहाँ करके बताता हूँ, देखो थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है बच्चों, -1, ये आ रहा है -1/2। मैंने क्या बताया, -1 के नीचे 1 ले लो। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना, 2। 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। ये देखो 2 आ गया। अब आपको फिर मैंने कुछ बताया था पिछली क्लासों में, देखो जबकि ये चीज़ छोटी छोटी क्लासों की है, 5वीं छोटी क्लासों की अगर मैं कहूँ तो इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, 1 से, जैसे ये वाली भिन्न है, इसका हर देखो, 1 से इस नंबर पर भाग करो उसके एलसीएम में। 1 से 2 में भाग करेंगे, कितना आएगा, 2 तो आएगा, 2 आ गया। उस आंसर की जो भाग दे के आया है उससे गुणा करना अंश में, तो 2 आया भाग दे के, 2 से किस में गुणा करेंगे, -1 में। तो ये आपका आ गया -2, पहला वाला। ये साइन बच्चों आ गया बीच का, बीच में रहेगा। आगे देखें, इस 2 से इस 2 में भाग करेंगे, 2 से 2 में भाग करते हैं, कितना आता है, 1 आता है। 1 की गुणा किससे हम कर देंगे, उसके अंश से, इस वाले से। तो ये आपका आएगा 1, मतलब पूरा जो आपका आ रहा है बच्चों वो आ रहा है -3/2, पूरा सॉल्व कर नंबर, मतलब अंदर वाला जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका बच्चों, -3/2। तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊंगा, 2 मॉड में -3/2 और -1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। मॉड में आपको मैंने बताया होगा, देखो आपको याद भी होगा, मॉड में जो भी क्वांटिटी होती है हमेशा प्लस की रहती है। अगर मॉड में माइनस भी आ रहा है तो भी हम उसको प्लस कर देंगे। तो उस कंडीशंस के अनुसार जो मॉड में बच्चों -3/2 आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका 3/2। उसका जो साइन है माइनस का, हम उसको हटा सकते हैं मॉड के लिए। और यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, -1। देखो बच्चों 2 से 2 कट गया, 3 में से 1 को घटाओ, कितना आता है आपका 2। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये चीज़ देखते रहो बस, ये चीज़ 2 2, मतलब फर्स्ट पॉइंट्स के लिए दोनों मान कैसे आ रहे हैं आपके, एक जैसे। अब ये नहीं है कि भैया एक के लिए आ गया बाकी को चेक ही नहीं किया, वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, सभी के लिए चेक करना है, सभी के लिए, सब पर हाँ एक जैसे आते गए तो आपका एफ और जी समान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। यदि x बराबर, बच्चों अब किसको लेंगे हम, 0 को। तो बच्चों आप देखिए, जब हमने इसको 0 लिया तो 0 का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर x है फलन f(x) में, वहाँ x के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका 0। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर तो x के स्थान पर मुझे रखना है 0, तो ये तो इतना आ जाएगा 0 का स्क्वायर -0 बराबर 0। सिंपल सी बात है, कोई कठिन काम नहीं था। अब करेंगे बच्चों दूसरे वाले को। बच्चों मैं दूसरे वाले को यहीं कर देता हूँ, ठीक है। g0 जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब g0 का मतलब वही तो हुआ, x के स्थान पर जो आएगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे 0। gx वाले में gx का है बच्चों, ये रहा, x के स्थान पर क्या रख दो 0। तो ये देखो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, 2 मॉड में 0 -1/2 मॉड हो गया बंद,
और माइनस का 1। अब आप यहाँ देखिए 0 में से 1/2 को माइनस करेंगे, 0 में से 1/2 को माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका माइनस का 1/2। चलो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊँगा ये कितना आएगा आपका बच्चों, माइनस का 1/2 और माइनस का 1 यहाँ पर आ रहा है। मॉड में बच्चों फिर आ गया माइनस का, क्या बताया आपको, वो क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो ये कितना हो गया आपका 2 गुणा 1/2 माइनस 1 बराबर 2 से 2 कटा बच्चों, 1 से 1 कट गया, 0 आ गया। तो अब आप यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट्स भी क्या आ रहा है आपका सेम, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब किसको लेंगे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट्स 1। तो देखो 1 को मैं क्या लूँगा अब यहाँ पर, यदि x बराबर कितना बच्चों 1। अब x बराबर 1 पर चेक करते हैं fx और gx को। तो आप यहाँ देखेंगे ये f1 हो जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये तो होगा जहाँ पर x हम क्या रखेंगे 1। देखो fx f1, x के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है, तो यहाँ रखेंगे तो आप यहाँ देखिए ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1। बच्चों 1 का स्क्वायर तो पता ही है हमें कितना होता है, 1 ही होगा, तो 1 से ये गया 0 आ गया आपका। तो मतलब f1 का मान भी कितना आ रहा है आपका 0। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बच्चों मैं इसको यहीं कर दूंगा, ठीक है, g0 निकालेंगे, देखते हैं वो कितना आता है आपका। बच्चों g0 का जो मान है बच्चों g0 सॉरी हम x बराबर 1 पर निकालें तो बच्चों g1 होगा। थोड़ा सा वो मेरा आगे पीछे हो गया पर कोई नहीं, वो हो जाता है, ठीक है। g1 f1 निकाला 0 आ गया। अब निकालेंगे बच्चों g1 का मतलब x के स्थान पर कितना रखेंगे हम 1। तो यहाँ देखो बच्चों ये x के स्थान पर जब हम 1 रखेंगे तो आप देखेंगे कितना आएगा, 2 mod 1 माइनस 1/2 माइनस का 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों 1 में से अगर मैं 1/2 माइनस करता हूँ, 1 में से आप यहाँ देखो 1 माइनस 1/2 तो कितना आता है, वो तो आता है 1/2। तो ये आपका आ गया 1/2 माइनस 1। क्या हो बच्चों, फिर 2 से 2 कटा, 1 माइनस 1 कितना आ गया आपका 0। तो अब फिर यहाँ पर देखो जो मैं सर्किल घुमा रहा हूँ ना बच्चों, वो तुरंत देखने के लिए कि भैया इसके मान एक जैसे आ रहे हैं, तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि भाई 2 2 0 0 जो मान दे रखा है। अब आखिरी क्या रह गया बच्चों आपका 2। अब हम क्या रखेंगे x का मान 2। तो यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर यदि x बराबर 2 तो आप देखिए बच्चों f2 का मान कितना आएगा, x का मान क्या रख रहे हैं बच्चों 2, fx में भी रखेंगे और gx में, देखते हैं क्या होने वाला है। तो बच्चों ने x का मान कितना रखा 2, तो f2 यहाँ पर 2 रख दो। तो आप यहाँ देखेंगे ये तो हो गया भैया 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 4, तो 4 माइनस 2 कितना आएगा आपका बच्चों 2। तो f2 का मान आपका जो आ रहा है कितना आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है। अब हम निकालेंगे g2 का मान, ये देखो किसका मान आएगा बच्चों यहाँ पर g2 का मतलब x के स्थान पर कितना रखेंगे बच्चों 2, तो ये कितना आएगा 2 mod में 2 माइनस का 1/2 और माइनस का 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब एक काम ये जैसा आपको मैंने यहाँ बताया था, जैसे -1 के नीचे 1 माना, एलसीएम लिया, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसी प्रकार, ठीक है बच्चों, उसी प्रकार कोई नया काम नहीं करना है आपको, 1 और 2 का आप क्या लेंगे एलसीएम। चलो मैं आपको यही करके बता देता हूँ, देखो साइड में फटाफट भी हो जाएगा। 2 माइनस 1/2 बच्चों यहाँ 1 लिया, 1 और 2 का एलसीएम जैसा आपको मैंने बताया कितना आएगा 2, 1 से 2 में भाग करेंगे 2 आना है, 2 की गुणा 2 से 4 माइनस, ठीक जैसा आपको बताया मैंने अभी भी, इस 2 से इस 2 में भाग करेंगे कितना आएगा बच्चों 1, उस आंसर की गुणा उसके अंश से, तो ये आपका आ गया 1। मतलब पूरा जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 3/2, मतलब इसका जो मान आ रहा है
2 माइनस 1/2 का कितना आ रहा है वो 3/2। तो ये आ गया आपका 3/2 माइनस 1। 2 से 2 कट गए बच्चों, और 3 माइनस 1 हमको बताया कितना होता है 2। अब आप ये देखिए जरा, ये जो मैंने सर्किल कर रखे हैं पॉइंट टू पॉइंट, -1 को लिया था और G-1 को 2 2, 0 वो 0, ये 0 0 2 2, सारे मान कैसे आ रहे हैं आपके एक जैसे आ रहे हैं। एक जैसे का मतलब इस स्थिति में जो फलन f और g है वो आपका समान है। तो बस यहीं पर बच्चों आपकी बात खत्म हो गई। तो मैं इसको यहां लिखता हूं, अतः f और g, ठीक है, f और g बच्चों क्या है, समान है। और इसी बात के साथ आपका ये सवाल यहाँ आके ख़त्म होता है और आपकी क्लास भी ख़त्म हो जाती है इसी सवाल के साथ। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है पर कोई नहीं, सवाल हमारे इसमें अच्छे सवाल आज कंप्लीट हुए हैं, जैसे पिछली क्लास में भी आपके होते रहते हैं। अब बच्चों मिलेंगे नई क्लास नए सवाल के साथ। नए सवाल का मतलब सवाल नंबर 16। तब तक ओके, टेक केयर।